अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे। मैं चाहता हूँ कि कुछ आप लोग को मैं भी गाइड कर दूँ कि अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, और ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाए, ताकि पहले आप वो चैप्टर्स करें, उसके बाद आप फर्दर चैप्टर्स को देखें। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, बेशक आपका कोई भी बोर्ड है, यानी बेशक वो पिंडी बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, बेशक वो फेडरल बोर्ड है, बेशक पंजाब बोर्ड है या सिंध बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका, तो आपके लिए ये जो चैप्टर्स बता रहा हूँ ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के, तो वो आपको मैं बताने लगा हूँ। बिकॉज ये चैप्टर अगर आप करेंगे तो होपफुली ना सिर्फ आप पास होंगे बल्कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपना पेपर क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, जो आपने सबसे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर करना है आईकॉम पार्ट 1 का अकाउंटिंग का, सबसे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर करना है वो आप लोगों ने करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन से आपको मालूम होगा कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और ऑनर्स इक्विटी क्या होती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। आपने इन दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, यानी एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे आप लोग। यानी एसेट्स कितने हैं, यानी एसेट्स जो टोटल एसेट्स हैं दे आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। पहला ये काम करेंगे आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने करना है फाइंड आउट जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है कि या तो उसमें क्वेश्चन की डिवीजन हो सकती है कि आपको क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट करें जर्नल को, यानी आपके पास 8 या 10 एंट्रीज होंगी और उस एंट्रीज यानी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनकी आपने एंट्री बनानी होगी, या फिर 5 to 6 आपके पास ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनकी आप एंट्रीज करेंगे जर्नल के अंदर, फिर उन्हीं का आप लेजर बनाएंगे और लेजर के बाद आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वो आपका फाइनल पार्ट होगा। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस अगर आपका इक्वल है तो एटलीस्ट 80 to 90% चांस ये होता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक होती है। अब वो मिस्टेक क्या होती है, कैसे होती है, वो हम डिस्कस करते होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर, कि आप अक्सर जो है एरर ऑफ कमीशन कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने सैलरीज पे की हैं, आपने गलती से रेंट को डेबिट कर दी जबकि आपने सैलरी से करना था, तो लेकिन इसका इफेक्ट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पर नहीं जाता, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या इफेक्ट होता है, एरर होता है। ठीक है, तो आपने पहले करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, उसके बाद आप लोग करेंगे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आपने आपके पास जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, एटलीस्ट 21 to 22 डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करनी होती है, उन्हीं को आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करना होता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में 2 बुक्स होती है ना आपके पास, एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपने दोनों को कंपेयर करना होता है कि एक बुक का बैलेंस आपको गिवन होता है, उसी के अगेंस्ट इक्वल आपने दूसरा बैलेंस लेके आना, दूसरी बुक का बैलेंस लेके आना होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उनको आपने एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है बैंक अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट जो है यानी जो बैंक अकाउंट है वो दैट इज़ माई पासबुक, दैट इज़ माई बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो डिफर कर रहा है एज कम्पेयर टू कैश बैलेंस। ठीक है, यानी जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है, अब उसके इश्यूज क्या हो सकते हैं, वो अनप्रेजेंटेड चेक हो सकते हैं, कोई अनकोलेक्टेड चेक हो सकते हैं, कोई बैंक चार्जेस हो सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायरेक्ट विड्रॉल, डायरेक्ट डिपॉजिट हो सकता है, इसके अलावा कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। तो वट एवर देयर आर डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज, वो इश्यूज हो सकते हैं, वो उन इश्यूज, उन डिस्क्रिपेंसीज, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जो कैश बुक है और हमारी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसका बैलेंस डिफर करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर का पार्ट ज़रूर बनता है। तो 3 चीज़ें हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने लाजमी करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आप लोगों ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन लाजमी करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे वो हमारे पास होगा कौन सा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट आप लोग मूव कर जाएँ फाइनल अकाउंट की तरफ। अब फाइनल अकाउंट में क्या बनाएंगे आप लोग, सिंपल आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का नेट बैलेंस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, वही आप ब्रॉड डाउन करेंगे इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसका नेट बैलेंस होगा या तो क्या होगा आपके पास, नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसी को आप लेके जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो थर्ड अब हमारा जो वहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, फॉर्मेट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो बैलेंस शीट का होगा। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपका नेट बैलेंस होगा, वो मूव करेगा इनटू प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेट बैलेंस या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, वो मूव करेगा कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर। और कैपिटल के अंदर अगर नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में एड अप करोगे आप लोग, अगर नेट लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर लोगे। और बैलेंस शीट में आपके पास एसेट्स, और वही हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा करना होता है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, दोनों साइड्स इक्वल होंगी हमारे पास, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ऑल राइट है। इसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट मूव करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, इनको अगर हम डिस्कस भी कर लें तो यानी इतने मुश्किल नहीं है, ईजी है। कि हमारे पास एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। इसके बाद हमारे पास एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, यानी जिसमें हम टाइटल ऑफ अकाउंट को चेंज कर देते हैं गलती से। इसके बाद हमारे पास होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ओवरकास्ट और अंडरकास्ट एरर्स आ जाते हैं। ओवरकास्ट मतलब कि जो एक्चुअल अमाउंट है आपने उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, अंडरकास्ट मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है आपने उससे कम रिकॉर्ड कर दी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। अगर टाइम मिला तो ज़रूर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पर आपको एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसके बाद आप लोगों ने जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद नेक्स्ट आप लोग चैप्टर करेंगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपका मस्ट होगा, जिसमें दो पार्टीज होती हैं, उन दोनों पार्टीज में जो भी यानी क्रेडिट पे सेल परचेज की बात होती है वो हम डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। एक ड्रार होता है और एक ड्राई होता है। जो ड्रार है वो बिल ड्रॉ करेगा, जो ड्राई है वो बिल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इसके बाद यानी इनके दरमियान जो कैश का लेना देना होता है। इसके अलावा बिल ड्रॉ का होता है, बिल पेबल क्रिएट होता है इन द बुक ऑफ ड्राई, और बिल रिसीबल क्रिएट होता है इन द बुक ऑफ ड्रार, ठीक है। और सेल कौन करता है, जो ड्रार है वो सेल करता है क्रेडिट बेसिस पे, और जो ड्राई है वो परचेज करता है क्रेडिट बेसिस पे। इसलिए ड्राई की बुक में बिल पेबल क्रिएट होगा और जो ड्रार है उसकी बुक में बिल रिसीबल क्रिएट होगा। और आखिर में यानी अगर वो पेमेंट कर दे ड्राई तो इट मीन्स वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश में इन द बुक ऑफ ड्रार, और पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं कैश में इन द बुक ऑफ ड्राई। उसका बिल पेबल खत्म होता है ड्राई का, और बिल रिसीबल खत्म होता है ड्रार का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फर्दर इसमें बड़ी एक्सप्लेनेशन है, छोटी मोटी बातें नहीं हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने बात कर ली। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल और रेवेन्यू हमारा टॉपिक होता है, टाइटल होता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस करना होता है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट थी मेरे पास, मैंने कहा आप लोग से शेयर कर दूं ताकि आप लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ना सिर्फ आप लोग क्वालिफाई करेंगे पेपर को, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पेपर को क्लियर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो चैप्टर्स करने वाले हैं इनमें यह है कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। यानी ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप 100 में से 80% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं विद दीज चैप्टर्स, ठीक है। आप 100 में से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, तो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें 20 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, तो वो फाइनल अकाउंट का तो मस्ट करें। यानी अगर मैं कहूँ कि इनमें से यानी 1 2 3 4 5 6 वट जितने चैप्टर्स मैंने बात की हैं, अगर इनमें से मैं आप लोग बताऊं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो स्टूडेंट को हर हाल में करने चाहिए, पहली फुर्सत में रखें आप लोग पहली प्रायोरिटी पे फाइनल अकाउंट को, दूसरी प्रायोरिटी पे रख लें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस को, तीसरी प्रायोरिटी पे रख लें आप लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को, चौथी प्रायोरिटी पे आप लोग रख लें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद आप लोग रख लें हमारे पास जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, और फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू को, और देन आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोग के लिए हेल्प मैं लेके आया हूँ और आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लाइक की है आपने तो इसको फर्दर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।